आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। इसको पढ़ने से पहले हम 2-3 लाइन में रिवाइज करेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। देखो, जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि जो एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन निकल के फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टिग्मा पर पहुंच जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। अब पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक फ्लावर है, उस एक ही फ्लावर में जो एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि 2 फ्लावर्स हैं, तो एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाना कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत सारी एक्सटर्नल एजेंसीज वर्क करती हैं, जैसे एयर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और भी बहुत सारी एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। देखो, अभी हमने पॉलिनेशन को 2-3 लाइन में रिवाइज कर लिया। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता था, लेकिन उन प्लांट्स में ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो गया जिसकी वजह से उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होना बंद हो गया। इन प्लांट्स में ऐसा मैकेनिज्म इसलिए डेवलप हुआ ताकि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो सके और इन प्लांट्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज हो सके। देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी जब इंक्रीज होगी तो इन प्लांट्स के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और इनकी वैरायटी भी इम्प्रूव होगी। अब देखो, जिन प्लांट्स में कॉन्टिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है उन प्लांट्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें कॉन्टिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इन प्लांट्स के जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से किसी भी तरह की जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती, जिस वजह से इन ऑफस्प्रिंग्स का जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम हो जाता है और सर्वाइवल रेट का कम होना ही कहलाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए या फिर परमानेंटली खत्म करने के लिए प्लांट्स में ऐसी डिवाइसेस डेवलप हो गई हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती हैं एंड क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करती हैं। अब हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसमें फर्स्ट है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी जिन प्लांट्स में देखी गई है उनके एग्जाम्पल है मलबरी, पपाया एटसेट्रा। ठीक है, अब यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट्स जिन पे या तो मेल फ्लावर है या फिर फीमेल फ्लावर है, इन प्लांट्स पे मेल एंड फीमेल फ्लावर एक साथ नहीं होते। ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी को डाइज्म भी बोलते हैं। अब देखो, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, या तो मेल फ्लावर है या फिर फीमेल फ्लावर है। ठीक है, तो इस तरह के जो फ्लावर होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होता ही नहीं है। सेकेंड आउटब्रीडिंग डिवाइस है डाइकोगेमी। इसमें क्या होता है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब सेम फ्लावर में एंथर एंड स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें जो एंथर एंड स्टिग्मा है वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। अब देखो, जो डाइकोगेमी है इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। इनको पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि एंडोशियम क्या होता है एंड गाइनीशियम क्या होता है। देखो, जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे बोलते हैं एंडोशियम। एंथर एंड फिलामेंट मिलके बनाते हैं एंडोशियम यानी कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनीशियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तीनों मिलके बनाते हैं गाइनीशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि प्रोटेंड्री क्या होती है। प्रोटेंड्री कंडीशन में क्या होता है कि जो एंडोशियम है ये गाइनीशियम से पहले मैच्योर हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, और ये कंडीशन पाई जाती है सनफ्लावर प्लांट में। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, इसमें जो गाइनीशियम है ये एंडोशियम से पहले मैच्योर हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। ठीक है, और ये कंडीशन पाई जाती है ग्लोरियोसा प्लांट में। थर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस है प्रीपोटेंसी। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सेम स्पीसीज के 2 फ्लावर हैं, फ्लावर ए एंड फ्लावर बी। अब इसमें क्या है कि जो पोलन ग्रेन है, ए फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो ए फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचे। ठीक है, लेकिन ये जर्मिनेट होने में टाइम लेंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस डिले हो जाएगी। लेकिन फ्लावर बी से जब पोलन ग्रेन फ्लावर ए के स्टिग्मा पर जाएंगे तो जो पोलन ग्रेन है वो जल्दी से जर्मिनेट हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी जल्दी जल्दी होगी। सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर्स जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर। और प्रीपोटेंसी का एग्जाम्पल है एप्पल। फोर्थ आउटब्रीडिंग डिवाइस है हर्कोगेमी।
जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता इसकी वजह से। बायसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स में क्या होता है कि स्टिग्मा एंड एंथर के बीच में एक नेचुरल फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होता है जो कि सेम फ्लावर के पोलन एंड स्टिग्मा के बीच में कांटेक्ट नहीं होने देते, ठीक है। फ्लावर, ये है फ्लावर, ठीक है, इसके अंदर ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो जो ये एंथर है, एंथर की जो ये फिलामेंट है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जिसकी वजह से जो एंथर से पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते। तो ये एक नेचुरल फिजिकल बैरियर है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। एमए डिवाइस का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में क्या होता है, पेंटेंगुलर स्टिग्मा होता है जो कि जिसकी लेंथ इस एंथर से बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो एंथर से पोलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिफ्थ आउटब्रीडिंग डिवाइस है हेटेरोस्टाइली, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 3 टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिमरोज में 2 या 3 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो स्टिग्मा एंड एंथर है वो डिफरेंट लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। इसी के बेसिस पे इनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, हेटेरोस्टाइली एंड हेटेरोएंथी। कुछ फ्लावर्स में क्या होता है कि जो स्टाइल है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से स्टिग्मा बहुत ऊंचा हो जाता है, ठीक है। और इन फ्लावर्स में जो फिलामेंट है उसकी हाइट बहुत शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से एंथर इस स्टिग्मा से नीचे ही रह जाता है, ठीक है। कुछ फ्लावर्स में क्या होता है कि जो स्टाइल है उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है एंड जो ये फिलामेंट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जो ये फिलामेंट है उसकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एंथर बहुत ऊपर हो जाता है एंड जो ये स्टिग्मा है ये बहुत नीचे की तरफ रह जाता है। 6th आउटब्रीडिंग डिवाइस है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसे सेल्फ स्टरलिटी भी बोलते हैं। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि सेम फ्लावर के जो पोलन्स हैं वो सेम फ्लावर के जब स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो जेनेटिकली वो जर्मिनेट नहीं करते, ठीक है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन इनहिबिट होता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जाम्पल हैं टोबैको एंड थिया।